भाई बच्चों की डिमांड पे आज हमने घर पर बनाया है यिप्पी नूडल्स और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए। इन नूडल्स को बनाना बहुत ज्यादा आसान है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। ये वाले नूडल्स हमारे घर के बच्चों को बहुत ज्यादा खाना पसंद है। आप भी इस तरह से एक बार इन नूडल्स को बनाकर बनाएंगे खाएंगे तो आपको और भी कोई नाश्ता समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बनती ही इतनी ज्यादा स्वादिष्ट है कि फिर इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। और फिर बच्चों की तो छोड़िए, बड़ों को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आती है। बस इसको मैगी की दूसरी बहन ही समझिए। जिस दिन हमारे घर के बच्चों को ये पता चलता है कि आज यिप्पी नूडल्स बन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उनको और कोई नाश्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बाहर से अलग से कोई मसाले नहीं डालने होते। हमारे घर पर ही जो सामान मसाले उपलब्ध होते हैं बस उन्हीं को डाल के हम स्वादिष्ट नूडल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में रख दिया है 2.5 गिलास पानी और अब ये गर्म हो चुका है। 5 मिनट के बाद इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। यहाँ पर ये वाले यिप्पी नूडल्स को ले लिया है। पानी हमारा मीडियम आंच पे अच्छे से गर्म हो चुका है और हमने इसको ढक के एक उबाल लगा लिया है और इस गर्म पानी में ही हमने इन नूडल्स को डाल देना है। ये देखिए इसमें भी मसाला पाउच है और फिर इस तरह से इसमें से मैगी निकलती है तो हम इसे तोड़ के छोटे टुकड़े करके पानी में डाल देते हैं ताकि पानी में ये भी अच्छे से बहुत जल्दी से बॉईल हो सके। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 जन के लिए नूडल्स को बनाना था तो हमने यहाँ पर 2 पीसेस को ही इस्तेमाल किया है। इस तरह से दूसरे भी पीस को हमने तोड़ के डाल दिया है और इसको भी हम सारी मैगी के साथ बहुत ही अच्छे से चला देते हैं। पलटे की सहायता से ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर दिया है जिससे कि कुछ भी इसके नूडल्स सूखे ड्राई से ना रहें और सारे ही एक साथ बनकर तैयार हो जाएं। पानी में उबाल तो आ ही चुका था और नूडल्स भी अब अच्छे से उबल जाएं, इसीलिए हमने इसे 4-5 मिनट और फिर से अच्छे से ढककर इसको इसमें छोड़ दिया है। इसको बॉईल होते लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब ये बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट से हो चुके हैं। अब ये अच्छे से पक चुके हैं कि नहीं इसको देखने का भी एक तरीका है। हम नूडल्स को इस तरह से उठाएंगे और देखेंगे कि इसमें एक सफेद सी लकीर तो नहीं आ रही है जिस तरह से हम चावल के दाने को देखते हैं। और अगर नहीं आ रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसके लच्छे दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारे नूडल्स बिल्कुल ही अच्छे से अब बॉईल हो चुके हैं और हमें इन्हें अब और नहीं पकाना है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर हमें इसे बड़ी छन्नी से छान लेना है। आप चाहें तो इन नूडल्स को उबलते समय आधा चम्मच नमक भी डाल दीजिएगा और 2 बूंद तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक हमने बाद में ऐड किया है। और कुछ लोग तेल इसलिए डालते हैं कि नूडल्स आपस में चिपके नहीं। भी हम आगे आपको एक ट्रिक बता देते हैं। इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे नूडल्स बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और अब हमने इसे बड़ी छन्नी में छान के इसका पानी अलग कर लिया है। और अब हमने यहाँ पे ले लिए हैं 2 मीडियम साइज प्याज। चॉपर में हमने इनको छोटा छोटा सा बारीक कर लिया है और ये सभी अब अच्छे से चॉप हो चुके हैं। और अब हमने निकाल लिया है इन्हें कढ़ाई में जिसमें कि हमने मसाले को तैयार करना है। ये चॉप्ड प्याज को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और साथ ही में हमने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को भी डाल दिया है और उसे हमने अच्छे से गर्म भी कर लिया था। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं और अब सारे ही प्याज को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता है। प्याज का बस हमें यहाँ पे कलर ही चेंज करना है, हमें इसे बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है जिससे कि प्याज का भी इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आता रहे। हमें इसी तरह से पसंद है तो हम इसे इसी तरह से बनाकर तैयार करते हैं। अगर आपको ज्यादा थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करना हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। साथ ही में आप चाहें तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हमने सारे ही प्याज को बहुत अच्छे से इसमें चला देना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। इसको हमने 5-7 मिनट इसी तरह से चला लिया है और अब देख सकते हैं कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और इसने तेल को भी छोड़ दिया है।
और अब हमने ले लिया है एक बड़े साइज का टमाटर और एक हरी मिर्च। दोनों को ही चिली कटर में हमने अच्छे से ग्रेट करके इस मसाले में डाल देना है। और इन टमाटर और हरी मिर्च को डालने के बाद सारे मसाले में बहुत ही अच्छे से चला देना है, जिससे कि सारे टमाटर का भी इस प्याज के साथ अच्छा सा स्वाद आ सके और ये अच्छे से भुन सके। साथ ही हमने 1 चम्मच भर पानी को भी डाल दिया है। सारे मसाले को हमने अच्छे से चला देना है और अब हमने ऐड कर देना है इसमें कुछ सूखे मसाले। और इसमें हमने डाल दिया है आधे चम्मच भर सफेद नमक, 1/4 भर हल्दी, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच भर काली मिर्च को भी पीस के डाल दिया है। काली मिर्च से भी इन नूडल्स का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। हल्दी डालने के बाद हमने आधे चम्मच भर पानी को फिर से डाल दिया है और सारे मसाले को हमने अच्छे से चला देना है और देखते ही देखते इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और फ्रेंड्स देख लीजिए, हमारा मसाला जैसे जैसे भुनता चला जाएगा इसका कलर और अच्छा खिलता चला जाएगा। डालेंगे सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, जो कि है मैगी मसाला। मैगी मसाले के हमने 1 पाउच को इसमें डाल दिया है। इस मैगी मसाला को डालने से इनका स्वाद बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। चाहे तो यिप्पी का ही नूडल्स मसाला डालें, तो फिर आप 2 मिनट्स मैगी नूडल्स का भी मसाला डाल सकते हैं। इन ड्राई पाउच मसाले से इन नूडल्स का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। नूडल्स मसाला डालने के बाद हमने सारे ही मसाले में इसे अच्छे से चला दिया है कि सारे ही मसाले में इसका अच्छा सा स्वाद आ सके। और फिर इसमें और ज्यादा मसाले नहीं ऐड करने होते हैं, बस इन्हीं से ही हमारे नूडल्स का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब हमने जो नूडल्स को छान के रखा था अब हम वही सीक्रेट आपसे शेयर कर देते हैं। इस नूडल्स को जब हमने गर्म गर्म छाना था और उसके बाद हमने उसे अच्छे से ठंडा कर लेना है, तो फिर हमें तेल भी डालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी हमने इसे टैप के नीचे करके अच्छे से थोड़ा धो लेना है, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। छन्नी को अच्छे से थपथपा देते हैं, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और अब हम मसाले में इन नूडल्स को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े करके हम नूडल्स मसाले में ऐड करते जाएंगे और सारे ही मसाले के साथ हमें इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। ही नूडल्स को मसाले में अच्छे से डालने के बाद सारे ही नूडल्स को हमने पलटे और फॉर्क की सहायता से अच्छे से अलट पलट करते हुए इस मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, जिससे कि सारे ही नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हमने इन नूडल्स को गार्लिक फ्लेवर देना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर गार्लिक को छील के ले लिया है। और इसकी 5-6 कलियों को इस तरह से लेने के बाद हमें चिली कटर से अच्छे से क्रश करके इस पे इसी तरह से डाल देना है। अगर आपको भी इन नूडल्स को गार्लिक फ्लेवर देना है तो आप इस स्टेप को जरूर करके देखिएगा फ्रेंड्स। और आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा कि गार्लिक का स्वाद इसमें कच्चा आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको डालने के बाद इसमें पता भी नहीं चलता है कि गार्लिक डला है कि नहीं, इसका बराबर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता रहता है। भी हम आगे भी इस तरह से गार्लिक को ऊपर से क्रश करके डालते हैं तो खाने वाले हमसे ये जरूर एक बार पूछते हैं कि आपने इसमें डाला क्या है जो इतना टेस्टी बना है। और अब हमने इसे गर्मा गर्म ही प्लेट में सर्व कर देना है। तो चलिए हम फटाफट इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने सारे ही नूडल्स को गर्मा गर्म ही सर्व कर देना है। साथ में हमने इस पे थोड़ा सा अमूल का डाइस चीज भी डाल दिया है, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको अच्छा लगे तो इस पे डालें, नहीं तो आप इस तरह से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होता है। अब हमने डाल दी है हॉट एंड स्वीट चिली मैगी सॉस, जो कि इनका स्वाद बहुत अधिक जाता है। इस तरह के स्वादिष्ट मजेदार गार्लिक फ्लेवर्ड नूडल्स को घर पे बनाना और हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।